सार पर आधारित ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। इसके साथ ही अब 15 नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, खेलकूद पुरस्कार या जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उनको देखेंगे। और आज ही आपको इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पहला पॉइंट है, नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? फाल्गुनी नायर। देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? फाल्गुनी नायर को। और ये एक ब्यूटी स्टार्टअप है नायका, उससे संबंध रखती हैं और ये सेल्फ मेड धनी बनी है। अगर वैसे भारत की सबसे धनी महिला पूछा जाएगा तो वो सावित्री जिंदल एवं परिवार है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की गई है और ये कब से मिलाया जाएगा या योजना कब से लागू हो जाएगी? 1 अप्रैल 2023 से। तो इसमें दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए कि एक तो 20% एथनॉल मिलाना है और कब से? 1 अप्रैल 2023 से। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एप्पल को पीछे छोड़कर अक्टूबर 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को आज की डेट में पीछे छोड़ दिया है और ये दुनिया की अभी के उसमें देखा जाए तो सबसे मूल्यवान कंपनी है। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने जारी किया है द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021। एडलगी हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो अजीज प्रेम जी हैं। एक प्रकार से इन्होंने बहुत दान दिए, परोपकार की सूची में प्रथम है 2021 की सूची में। अगर इसमें एक फैक्ट है कि अगर आप 100 वर्षों में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा परोपकार किसने किया है तो उसमें नाम आएगा जमशेदजी टाटा। 25 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के सभी जिलों में एक जनपद दो उत्पाद योजना को लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया? तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है एक जनपद दो उत्पाद, और ये कहाँ लागू किया गया? उत्तराखंड में। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पे है एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और एक इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जो यूपी है एक जनपद एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है उसके लिए? तो वो है कंगना रनावत। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाह परिषद का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? विवेक देवराय। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। तो ये फैक्ट ऐसे आ जाता है कि पड़ोसी देश है और हाल ही में विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहाँ पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइट प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स है। तो इतना ही याद रखना है कि मेगा स्केल मालिक हाइड्राइट जो प्लांट है वो कहाँ स्थापित करना है? हरियाणा में। और ये किसका निर्णय है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप सुनते जाइए, इतना काफ़ी है, रिकॉल हो जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इसके आने की संभावना कम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपनी एजेंसी के बैंक के रूप में अधिकृत किया है? तो ये बंधन बैंक है। तो रिजर्व बैंक जो हमारी RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसने क्या किया है? सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए एक बैंक को ही अपनी एजेंसी बैंक बनाया है या अधिकृत किया है उसके लिए। तो इसका नाम क्या है? बंधन बैंक। नेक्स्ट है कि हमारा नवंबर 2021 में भारत 642 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया? ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये चौथे नंबर पे भारत आ चुका है। 642 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आज की डेट में भारत के पास। तो भारत ने पीछे छोड़ा है रसिया को। रसिया का स्थान अब 5वां हो गया है। और अगर देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार में नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे जापान है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है और चौथे पे भारत। अगला है सूचकांक। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा और इसे जारी कौन करता है? दो फैक्ट। तो इसमें शीर्ष पर रहा गुजरात और इसे जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यूपी के सेंस में देखें तो यूपी की रैंकिंग यहाँ पे 6वीं हो गई है और यूपी ने 7 अंक की उछाल लगाई है। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कौन सी रैंकिंग है? 6ठी रैंकिंग है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन की थीम है
और हैकाथॉन का क्या नाम है, हर्बिंगर 2021। तो इसकी जो थीम थी वो है स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र, ऐसी योजनाएं पूछ ली जाती हैं कि श्रमिक मित्र किसकी योजना है, तो ये दिल्ली सरकार की योजना है। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए, NTPC REL। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सुन लिया है कि अच्छा है बस, कि ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ और समझौता किया है किस कंपनी ने, NTPC REL ने। किस लिए, सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु। किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, AIIB। तो इसने मतलब चेन्नई मेट्रो रेल के एक्सपेंशन कर सके भारत सरकार, उसके लिए एक $356 मिलियन के ऋण को मंजूर किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को रैंकिंग दी गई है। तो भारत की रैंकिंग 40 है और इसमें फर्स्ट जो है वो आइसलैंड है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस जीवन बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2021 में सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की, तो ये शुरुआत की इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। कौन सी योजना है, सरल बचत बीमा योजना। किसने शुरुआत की है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में RBI ने एक जुर्माना लगाया 1.95 करोड़ रुपए का, तो ये कौन सी बैंकिंग वित्तीय सेवा कंपनी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। RBI ने अभी 1 करोड़ का और जुर्माना भी लगाया है, वो SBI पे लगाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। तो 1.95 का किस पे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे, और SBI पे लगाया है 1 करोड़ रुपए का। श्रीलंका सरकार ने भारत से कच्चे तेल के आयात के लिए हाल ही में कितने ऋण सीमा मांगी है कि आप हमें इतना एक लिमिट दे दीजिए, तो ये है $500 मिलियन की। RBI का गाइडलाइन का पालन ना करने के कारण, ये जस्ट अभी डिस्कस ही किया है, तो किस पर जुर्माना लगाया है 1 करोड़ रुपए का RBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। RBI ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, तो ये है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक को इन्होंने कहा कि CBDT की ओर से आप क्या करिए, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको कलेक्ट करिए। CBDT से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़ता है कि इसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो JB महापात्रा हैं, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। ये एक्चुअली में जुड़ता है अभी राज्यसभा के सचिव जो थे रामाचार्यालू, सितंबर में बने थे, उन्हें 3 महीने में हटा दिया गया और उनकी जगह लाया गया प्रमोद चंद्र मोदी। और प्रमोद चंद्र मोदी CBDT के इनके पहले JB महापात्रा के पहले यहाँ पे अध्यक्ष थे, तो बड़ी जल्दी उन्हें रामाचार्यालू को हटाया गया, इसलिए अगर पूछ सकता है अभी नवंबर में ही हटाया गया उन्हें। तो प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं अभी की डेट में, और CBDT के जो अध्यक्ष हैं वो हैं JB महापात्रा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग मिली, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो रैंकिंग मिली है भारत को 101 आउट ऑफ 116, और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मिलान के लिए, और बना भी है। तो 2021 में 101 रैंक पर है, और अगर आप पीछे जाएंगे 20 में जाएंगे, 2020 में जो रैंकिंग भारत की थी 94, तो ये डिबेट का विषय बन गया था। और अगर 2019 में जाएंगे तो वहाँ पे थी रैंकिंग भारत की 102, तो 102 से आए 94 पे, 94 पे आए, और देन फिर हमारी रैंकिंग फिर से 101 हो गई। अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस कंपनी द्वारा हाल ही में यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है, कि आप जाइए यूफिल मतलब आप खुद ही जाइए और भर लीजिए ईंधन, तो ये BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और BPCL कौन सी महारत्न कंपनी है, याद रखिए। वर्ष 2021-22 सत्र के लिए अभी हाल ही में जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष जो चुना गया है वो नियुक्त हुआ है, कौन है, तो इनका नाम है AK गोयल, IBA के अध्यक्ष बने। किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को अभी महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो इसके साथ ही महारत्न कंपनी आप कितनी हो गई, 11 हो चुकी हैं। क्योंकि पहले आप देखें तो वेल है, गेल है, सेल है, ONGC, NTPC, BPCL, HPCL, PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनी थी कुछ समय पहले, और अब हो गई पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अब कितनी महारत्न कंपनियां हो गई, 11। नेक्स्ट है हमारा एक इंडेक्स है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 3री। RBI द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT और CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये है इंडसइंड बैंक। हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है साजन जिंदल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के माध्यम से, इनकी एक सहायक है, उसके माध्यम से एक चीनी कंपनी है REC के समूह में कितनी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 100%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने एक हाल ही में एक अभियान शुरू किया है, 65 अभियान। तो ये अभियान ऐसे तो पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा लगेगा 65 अभियान क्या है। तो ये ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम है, और किसका है? पंजाब नेशनल बैंक का। भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले, नाम से ये फिश वाले, तो आप समझ सकते हैं। तो ये पहला बाजार ऐप है, और ये किसने जारी किया है? तो ये लॉन्च किया है असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज़ ने। मूडीज़ ने, जो भारत की रेटिंग एजेंसी, मतलब भारत की जो मतलब रेटिंग है, वो उसको नकारात्मक से अब किस में कर दिया है? स्थिर में। हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। ऐसे फैक्ट तो पूछ लेता है एग्जाम में कि हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वह स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने हाल ही में भुगतान अलर्ट के जरिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, तो यह है AU लघु वित्त बैंक। भारतीय छोटे से मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए नियो बैंक फ्लोबिज ने अक्टूबर 2021 में किल बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मनोज बाजपेयी हैं। ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारे बनते रहते हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आने वाले क्वेश्चन पे तो नहीं आता है, बट आपने सुन लिया इतना काफ़ी है। राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आएगा कि गो ग्रीन योजना कहाँ लॉन्च की गई है? गुजरात। और ये भी पूछा जा सकता है किसके लिए? तो जो श्रमिक होते हैं वो बिजली के 2 पहिया वाहन उनको मिल सके रियायती दरों पे, उसके लिए है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? तो ये है ग्रीन डे अहेड मार्केट। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो DCX कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अमिताभ बच्चन को। PM फसल बीमा योजना के नए CEO के रूप में नामित किया गया है रितेश चौहान को। भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मालदीव के साथ भारत ने जो सार्वजनिक वित्त डेटा है, फाइनेंस जो आंकड़े हैं, उनके आदान प्रदान के लिए समझौता किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की? कृषि उड़ान 2.0। एक प्रकार से ये है कि एग्रीकल्चर मार्केट जो है, या हम कहें कि उसका उत्पाद है, वो तेज़ी से जा सके, तो सब्सिडी एक उनको उड़ान में मिल सके, उसके क्रम में ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियान संभव को लॉन्च किया गया है? तो ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही पूछा जाएगा। ऐप जो पूछ लेता है वो कि संभव क्या है, तो संभव किस मंत्रालय से संबंध रखता है? MSME मंत्रालय से। डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी % आबादी मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ करती है? तो 65। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, जब एक्स्ट्रा उसमें एक्टिविटीज़ में पढ़ता है तो पूछ सकता है। 65% लोग हैं जो आज की डेट में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। वह देश जहाँ की सेंट्रल बैंक ने
23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये चीन है जिसने ये किया है, सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया। तो चीन में अब क्रिप्टो करेंसी का लेन देन हो नहीं सकता, अवैध हो गया। सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया? HDFC। ये HDFC है और ये एशिया मनी 2021 का एक पोल आया, उसके अनुसार सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया। ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो कि दिल्ली में आता है, तो यहाँ पे फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। तो इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसके साथ मिलकर शुरू की गई है, ये क्वेश्चन है। तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ। तो एक प्रकार से पेटीएम और दिल्ली मेट्रो DMRC जो है मिलके है और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे अब क्या होगा, फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा। फास्टैग का मतलब है कि एक टैग लगा होगा और अब पेमेंट उससे ऑटोमेटिक होगा, आप रिचार्ज कर सकते हैं, इस तरीके से रहता है उसमें सिस्टम। नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान किससे संबंध रखता है, किस चीज़ से? तो यह शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इससे संबंध रखता है। तो ये पूछा ही जा सकता है इस तरीके से कि शून्य अभियान किसका चलाया हुआ है, तो नीति आयोग का। और इन्होंने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से इस अभियान को लॉन्च किया है और इसका संबंध है वो है शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। ये एक PLI योजना है, प्रोत्साहन लिंक योजना बोला जाएगा इसको। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 26,000 करोड़ की PLI योजना को मंजूरी दी है? ऑटो सेक्टर में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती हैं PLI के थ्रू। केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो ये 10 बैंकरों की नियुक्ति की है। किस योजना के तहत हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपनी कार उत्पादक संयंत्रों को बंद कर दिया? तो ये फोर्ड है। इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कार उत्पादक जो संयंत्र थे फोर्ड ने यहाँ पे भारत में बंद कर दिया। केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को। किसने बनाया है? फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, FPBL। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि 2022 में होगा 17 से 21 जनवरी स्विट्जरलैंड के दावोस में, उसका विषय क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो विषय है, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मतलब साथ काम करेंगे और ट्रस्ट को रिस्टोर करेंगे। तो जो दावोस में बैठक होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसका थीम जो या विषय क्या होगा? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? कुशीनगर को। वह भारतीय कंपनी जिसने अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो जारी किया है, तो ये PFC है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इन्होंने अपना पहला यूरो एक बॉन्ड जारी किया है PFC ने, क्योंकि अभी महारत्न बनी है इस वजह से। LIC ने विकास अधिकारियों के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रगति। तो जो भी इसके डेवलपमेंट ऑफिसर्स होंगे उनके लिए इन्होंने प्रगति नाम का ऐप डाउनलोड किया है, ऐप एक लॉन्च किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर सकते हैं। कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा किस भारतीय योजना की शुरुआत की गई? स्पिन। तो सीधे ही ऐसी टर्म में आते हैं क्वेश्चन की स्पिन योजना का संबंध है तो कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने से। स्पिन का मतलब है कि स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि जो उनकी रिपोर्ट थी 2018 और 20 की, उनमें अनियमितताएं आई थी, तो उसके बाद रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की थी। वो रिपोर्ट कौन सी थी? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत सुनते हैं हम लोग। तो ये रिपोर्ट ही 2018-20 की, इसको बंद किया है उन्होंने। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है। वजह ये है
कि वैश्विक टॉप जो 20 डेयरी कंपनीज की सूची में भारत का अमूल जो है 18वें नंबर पर है। ये रोबो बैंक की एक मतलब सूची है, इंडेक्स है। तो किस डेयरी को पहला शीर्ष स्थान मिला है? ये है लैक्टालिस फ्रांस। लैक्टालिस फ्रांस जो है डेयरियों में फर्स्ट कंपनी आती है। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इससे पहले नेस्ले जो स्विट्जरलैंड में स्थित है वो हमेशा फर्स्ट रही है, तो ये इस वजह से बन सकता है। भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज BH सीरीज फीचर हाल ही में पेश किया है। BH जो श्रृंखला है वो कितने वर्णों का कोड है? तो आप याद रखिए 10 वर्णों का कोड है ये। अच्छा, BH सीरीज है क्या, ये जानना इंपॉर्टेंट हो गया। तो BH सीरीज ही पूछा जा सकता है कि BH सीरीज का संबंध किससे है। तो ये है कि जो वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र कराना होता है जब शिफ्टिंग होती है। तो अब अगर BH सीरीज फीचर अवेल करेंगे तो देन फिर उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हाल ही में LIC द्वारा अपने अभिकर्ताओं एजेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? आनंदा, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। और ऊपर देखा था विकास अधिकारियों के लिए LIC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो वो था प्रगति। किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस योजना के लाभार्थियों को PIDAF पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में शामिल करने की घोषणा की है? तो PM स्वनिधि। तो इनका कहने का मतलब है कि जो PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी थे तो अब RBI क्या करेगा कि उनको PIDF योजना के तहत टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में शामिल कर लेगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक 2021-22 के लिए इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज 4.0 आज सूचित किया है। तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है प्रौद्योगिकी, सरल, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग। तो 4.0 का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग से, ये बस याद रखना है। हाल ही में प्रकाशित एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पूर्वी केंद्रीय मंत्री जो हैं KJ अल्फोंस, उन्होंने लिखी है। KJ अल्फोंस, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। हाल ही में नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच वेब नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या है कि नीति आयोग और सिस्को एक साथ आए और ये महिला उद्यमिता मंच है। क्या नाम है इसका? वेब नेक्स्ट। हाल ही में NCDEX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक्चुअली में ये NCDEX इससे जो तात्पर्य है तो इसका है कि कृषि वस्तुओं की जो टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक एक्चुअली एग्रीकल्चर से संबंध रखता है। ग्वारेक्स जो है यहाँ पे ग्वार कहा जाता है ये, तो इसकी प्रोड्यूसिंग में भारत मतलब पहला स्थान रखता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये एग्रीकल्चर एक प्रकार का बास्केट है, तो एग्रीकल्चर बास्केट करके पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। तो ये शुरू किया गया एग्रीकल्चर बास्केट इंडेक्स, तो ऐसे करके आएगा। तो ग्वारेक्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी सेफ सिटीज़ इंडेक्स, ये है सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में शामिल कुल 60 शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को स्थान मिला है? तो दिल्ली 48 है और मुंबई 50 है। तो भारत वाले इसमें तो खैर दिल्ली अपना इतना और मुंबई पीछे है, तो इनके नहीं पूछे जाने की संभावना है। लेकिन अगर सेफ सिटी की बात की जाएगी तो इसमें जो फर्स्ट है वो कोपेनहेगन है, वो याद रखने वाली बात है। कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो ये सेकंड है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ये टर्म याद रखना है। राष्ट्रीय मुद्री पाइपलाइन की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता कितनी है? तो 6.2 लाख, ये डेटा भी याद रखिएगा क्योंकि ये एक प्रकार की जो स्ट्रेटेजिक डी इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें एक प्रकार का प्राइवेटाइजेशन आप समझ सकते हैं, जो सरकार अपनी उसमें जो शेयरिंग है वो बेचेगी। तो इससे अनुमानित उनकी मुद्रीकरण क्षमता जो है 6.2
2 लाख करोड़ की है। हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये HDFC है। HDFC बैंक ने कहा है कि जो एक ये योजना लेकर आए हैं और उसका नाम क्या है? हरित और सतत जमा, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स। RBI ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो आ सकता है कि हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, तो इसका नाम है करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। केंद्रीय जो कृषि एवं किसान मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, तो कहाँ पर उन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया है, पूसा में, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा, नई दिल्ली में। तो ये दूसरे नंबर का है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक। तो पहला जो जीन बैंक है सबसे बड़ा वो है नॉर्वे में। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि 100 लाख करोड़ रुपए की एक प्रकार की योजना है। तो इसका नाम ही पूछा जा सकता है कि ये योजना कौन सी है? तो ये है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। और ये एक प्रकार से जो अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना है उसका निर्माण करेगी, और एक होगा कि मल्टी मॉडल जो एक कनेक्टिविटी है उसका विस्तार करेगी। और ये लॉन्च की गई थी 13 अक्टूबर 2021 को। तो ये अक्टूबर में लॉन्च की गई। वैसे घोषणा इसकी हो गई थी प्राचीर से ही, लाल किले की जो प्राचीर है वहीं से हुई थी घोषणा इसकी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। वह बैंक जिसने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर को हाल ही में लॉन्च किया, तो ये बैंक है ICICI बैंक, सैल्यूट डॉक्टर। दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का सम्मानित किसे किया गया? इससे सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021, तो इन्वेस्ट इंडिया है ये। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट ये सारे इधर वाले। अब आते हैं कि किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सीधे तौर पे ऐसे ही प्रोजेक्ट पूछ दिया जाता है कि प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध कहाँ से है, तो ये किस राज्य से है? राजस्थान से। और होना क्या है कि अगर बोल्ड का ही फुल फॉर्म देखें तो बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। तो जो एक सूखा क्षेत्र रहता है वहाँ पे क्या करेगा? बैम्बू जो है उसको उगाया जाएगा। तो कौन ये प्रोजेक्ट शुरू करेगा? 2 लोग मिलके, KVIC और सीमा सुरक्षा बल। MSME क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है किसको? खुदरा एवं थोक बाजार को, व्यापार को। तो खुदरा एवं थोक व्यापार अब MSME क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार लेने में आसानी हो जाएगी। तो अब क्या है, तो खुदरा और थोक व्यापार को भी उधार लेने में आसानी होगी, बस इतना समझना है सेंस। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला है? तो ये कौशिक बसु हैं, पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को सशक्त करने के लिए एक स्थापित किया गया एक सिस्टम है, उसका नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम ही ऐसे पूछ सकता है, प्रिज्म। तो प्रिज्म इसका फुल फॉर्म देखेंगे कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेट एंटिटीज़ फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो एक प्रकार से RBI बैठ के मॉनिटर करेगा सब जो भी संस्था है उनको, तो उसका नाम क्या है? प्रिज्म। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भूटान है। भूटान के साथ कर भी सकते हैं। तो ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए किस लघु फिल्म प्रतियोगिता को हाल ही में शुरू किया है? तो ये खुशियों का आशियाना। खुशियों का आशियाना ही होता है घर, तो उसी के सेंस में जोड़ कर देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए जो आगे बढ़ाने के लिए फिल्म प्रतियोगिता की गई, तो वो क्या था? खुशियों का आशियाना। SBI ने कहाँ पर स्थित एक झील में चलने वाले हाउस बोट में फ्लोटिंग ATM याद रखिए। तो SBI ने कहाँ पे खोला है डल झील, श्रीनगर। गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस। ये बस इतना ही आएगा। देखिए आगे की जो डेट है ये अनुवांशिक रूप से संशोधित होता है गोल्डन राइस, तो ये आप सब जानते हैं, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दी गई है इसके संबंध में, और वो किस देश ने दी है? फिलीपींस ने। वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि दर्ज हुई? तो ये पुराना डेटा हो गया अब तो 20.1%। बस यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो डेटा जारी करता है वो कौन जारी करता है?
ये केंद्र के सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। तो ये NSO डेटा जारी करता है, बस इतना याद रखिएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? तो भारत की इसमें जो कंपनियां हैं वो 7 ही हैं। एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। ADB ने कहा कि भाई ग्रामीण कनेक्टिविटी को आप बेहतर करो, हम $300 मिलियन ऋण दे रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र से जोड़ने के लिए हो जाता है अब महाराष्ट्र। ATM में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की, और ये कब से? 1 अक्टूबर 2021 से। तो बैंक में अगर ATM नहीं है तो 10,000 मिलेंगे, ऐसे सोच सकते हो। बट ये इम्पोर्टेंट है कि 1 महीने में अगर 10 घंटे तक नहीं कैश रहता है तभी ये जुर्माना लगेगा, ऐसे नहीं कि बस ख़त्म हुआ तो जुर्माना लग गया। हाल ही में CoinDex किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। तो CoinDex किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना? तो भारत का। कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 तक। तो गाँव में बेहतर इंटरनेट चले, इसका लक्ष्य क्या है कौशल विकास मंत्रालय का? 2025 तक की कनेक्टिविटी वो बेहतर दे देंगे। ठीक है। भारतीय तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड नाम से एक डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है। तो फ्यूल कार्ड क्या है ये पूछा जा सकता है। तो डीजल की होम डिलीवरी किसने शुरू की है? BPCL क्या? महारत्न कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने चुने हुए IT स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक सीड फंड उपलब्ध कराने की किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ऐसी योजनाएं पूछी जाती हैं अक्सर, जब फिर ऐसे लिख के आते हैं ना कि समृद्धि क्या है, तो वहाँ पे समृद्धि फिर समृद्ध हो जाते हैं। तो ये है क्या है कि स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक का सीड फंड उपलब्ध कराने के लिए, और किसकी योजना है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग DPEO को जो भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर दिया है। तो अब ये जो DPE सार्वजनिक उद्यम डिपार्टमेंट है, ये अब किसका भाग हो गया है? वित्त मंत्रालय का। अब ये वित्त मंत्रालय का अधीन है, जबकि पहले था ये भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन। केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में जो FDI है, डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो सीमा क्या कर दी गई है? तो 74 है। FDI की सीमा क्या कर गई? पहले ये थी 49, तो अब हो गई है 74। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जो दूर संचार में FDI की सीमा अब कर दी गई है वो 100% कर दी गई है, दूर संचार जो टेलीकम्युनिकेशन है उस क्षेत्र में। तो अगर पेंशन का नहीं पूछेगा तो कम्युनिकेशन वाले पूछ लेगा, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र का। हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो ये है फ़ोनपे ने। फ़ोनपे ने पल्स, तो पल्स याद रखिए, पल्स फ़ोनपे। और क्या है कि पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच है। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित जो NDB है, NDB किसका है? ब्रिक्स देशों का ही है, डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें नए सदस्य के रूप में 3 को जोड़ा गया है, UAE, उरुग्वे, बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एलिमिनेशन के लिए दे देगा या एक साथ पूछ लेगा कि इनमें कौन सा शामिल है। तो 3 आपको याद रखना है, UAE, उरुग्वे, बांग्लादेश। तो अब इसमें NDB में कितने सदस्य हो गए? 5 तो थे ही ब्रिक्स वाले, और ये 3 जुड़ गए तो अब हो गए 8। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कि NDB का मुख्यालय कहाँ है? संघाई या बीजिंग? तो बीजिंग में है? नहीं, संघाई में, याद रखिए। केंद्रीय बैंकों द्वारा 2 अगस्त 2021 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की गई। तो ये केंद्रीय बैंक है और इन्होंने एक योजना लाई, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो कौन से देश हैं? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका है। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत में किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ही पूछ देगा कि ई-कॉमर्स कंपनी जिसने भारत में किसान स्टोर को लॉन्च करने की घोषणा की, तो अमेजन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस सितंबर 2021 में किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? कपड़ा क्षेत्र। अभी देखा था हम लोगों ने ऑटो क्षेत्र में पीछे, ये कपड़ा क्षेत्र में। तो ये जो प्रोत्साहन लिंक और उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजनाएं होती हैं, ये आती रहती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अंकटाट की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया?
तो ये स्थापना जो अंकटाट की हुई थी 1964 में, उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है। दक्षिण कोरिया को अब क्या बोला जाएगा? विकसित देश है, विकासशील नहीं है अंकटाट के अनुसार। तो ये कहाँ निर्णय लिया गया? जब डेप्थ में क्वेश्चन बनाना होता है तो इसी तरीके से आता है। ये निर्णय कहाँ लिया गया? जिनेवा में। और कौन से नंबर की मीटिंग थी? 68वें बोर्ड मीटिंग में। हाल ही में रिलायंस जियो ने क्या किया है कि 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन निर्माण की योजना की घोषणा की, लेकिन किसकी साझेदारी के साथ? तो गूगल के साथ। तो गूगल और रिलायंस जियो मिलकर अब बनाएंगे 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी तो एनटीपीसी ने कहा कि 2032 तक हम 60 गीगावाट जो है नवीनीकरण क्षमता, ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य इनका है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों तथा महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु राज्य की किस योजना को $125 मिलियन की मदद को मंजूरी दी है? तो ये है रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम। तो ऐसे ही केरल में जो मदद कर रहा है वो कौन? वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसे करके आएगा तो वर्ल्ड बैंक है, NDB या कोई नहीं है। $125 मिलियन की मदद को मंजूरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा, ये कंपनी कौन सी? स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में किसे मानता गया है? लार्सन एंड ट्रूबो जो हैं इन्फोटेक, इनको। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। RBI ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त जो पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक है उनके अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो ये दी है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सेंट्रम ही है, सेंट्रम सही है। तो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को इन्होंने मंजूरी दी है कि आप क्या करिए, एक छोटा वित्त बैंक आपको बनाना है तो आप इनका अधिग्रहण कर लीजिए। किसका? पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का। LIC कार्ड सर्विसेज ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI के सहयोग से किस नाम से एक कॉन्टैक्ट लेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो सगुन। तो ऐसे ही आ जाएगा कि सगुन क्या है? तो सगुन एक कॉन्टैक्ट लेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है और ये एक रुपे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। और किसने? 2 लोगों ने मिलकर, IDBI बैंक के सहयोग से किसने? LIC कार्ड सर्विसेज ने लॉन्च किया। ये संयुक्त राष्ट्र जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाता है तो उसका थीम क्या था इस बार? तो MSME एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। ऐसी थीम कई बार पूछता है, तो MSME एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत ने जून 2021 में किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स? तो ये भूटान के साथ किया है। पिछला पॉइंट है, आ चुका है, पहले भी डिस्कस किया है। वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये देखिए ADB है। केरल की बात थी तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक की हेल्प मिली, जो ऋण की बात है। और यहीं चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में मतलब अपग्रेड करना है उसको, तो उसमें जो $484 मिलियन की ऋण समझौते की बात है वो किसने की है? ADB ने, भारत सरकार के साथ। हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन। केंद्र सरकार ने GDP के अनुपात में कर्ज जो है मार्च 2021 तक, जो कि 14 वर्षों में सर्वाधिक था, कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 58.8%। हालांकि ये इसमें देखा जाए तो विदेशी ऋण इम्पोर्टेंट है, ये तो ओवरऑल ऋण की बात हो रही है। अगर GDP के अनुपात में विदेशी ऋण जो है आज की डेट में 21.6 है, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें जून 2021 में वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक गठित हाई लेवल जो कमेटी है, तो हाई लेवल जो सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इतना ही पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य किसे बनाया गया है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक तो एक रिपोर्ट उन्होंने जारी की, वार्षिक जो अपनी रिपोर्ट, तो उसमें ये बस याद रखने वाली बात है कि भारत का नंबर क्या है स्विस बैंक में जो जमा धन है, तो 51 है। और नंबर 1 पे कौन है आपको उत्सुकता हो सकती है, तो उसमें ब्रिटेन है। टाटा कंसल्टेंसी
सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद जून 2021 के प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म तो ये विप्रो है। केंद्र सरकार ने कब स्वर्णाभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया है? तो 1 जून 2021 से। तो अब जो है हॉल मार्किंग के बिना आप सोना मत खरीदें। अंकटार द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ये रैंकिंग है 71। राइटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो आज की डेट मतलब उसमें देखा जाए आज के उसमें तो आज सबसे ज़्यादा जो तेल आपूर्तिकर्ता भारत को करता है वो अमेरिका, जबकि पीछे कौन छूटा? सऊदी अरब। तो अब अगर पूछा जाएगा तो ऐसा ही ऑप्शन आएगा, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कौन सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करता है भारत को? तो अमेरिका याद रखना है, इन सबसे अलग है वो। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना की है? तो गोवा ने क्या बनाया? गिफ्ट, गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में किन 2 बैंकों जो निजीकरण पहल नीति आयोग के केंद्रीय बजट में आई है, तो किन 2 बैंकों में क्या है? एक इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाना है, सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश की गई है। तो ये 2 बैंक हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। हालांकि 2 बैंक और जुड़ी हैं इसमें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और बैंक ऑफ इंडिया एक, तो 4 बैंक हो जाएंगे इसमें जिनकी सरकारी हिस्सेदारी बेचनी है। कार्बन को तटस्थ करने की अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना किस बैंक की है? HDFC बैंक की है। और ये कब तक? 2031 तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपने इनका देखा है, अभी रिलायंस का भी देखेंगे तो वो 2035 तक आई थिंक उनका टारगेट है। और उधर NTPC है जो उन्होंने कहा है कि 60 गीगावाट जो वो उत्पादन करेंगे नवीनीकरण ऊर्जा से। तो ये जो सेक्टर हैं हमारे काम करना चाह रहे हैं कार्बन को तटस्थ करने के लिए, कार्बन न्यूट्रल के लिए। तो ये फैक्ट कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछा जा सकता है इस संबंध में। MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने की है। और किस सेक्टर में? MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने? वर्ल्ड बैंक ने। कितना? $500 मिलियन। व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? तो ये भारत की ही बैंक है, DBS। भारत की किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? DBS। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नए महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो ये हैं रेबेका ग्रिन्सपन, कोस्टा रिका के हैं ये। अप्रैल 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हुआ? तो RBI अब इसमें शामिल हो गए। तभी आप देखेंगे कि RBI या बैंक जो हैं वो मतलब ग्रीन एक सिस्टम अडॉप्ट करने के उसमें बढ़ रहे हैं। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में RBI शामिल हो चुका है। विदेश जो हमारी नीति है, फॉरेन की विदेश व्यापार नीति है हमारी, तो 2015-20 तक थी। अब उसको पहले मार्च तक बढ़ाया गया 21 तक, और फिर उसको 6 महीने और एक्सटेंड किया गया तो 30 सितंबर 2021 तक। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों की सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया? लिंक फंड के साथ। RBI ने 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की? 50,000 करोड़। नेक्स्ट है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये डिजी गोल्ड है। तो डिजी गोल्ड किसने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और किस लिए? स्वर्ण में निवेश के लिए। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल ही में अपने आदर्श वाक्य को बदला है। तो पहले इनका होता था कि यू कम फर्स्ट, अब इन्होंने रीब्रांड करके क्या रखा है? गो फर्स्ट, पहले जाइए। नेक्स्ट पे आते हैं, महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत कहाँ की है? तो बस इसमें सिंपल इतना हमें याद रखना है कि कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये भारत का पहला है, और ये कहाँ पे? पुणे में।
भारत के पहले किसी निर्यात केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई है? पुणे में। किसने की है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि नाबार्ड ने, और किसके सहयोग से? महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए तो सरकार ने कुछ पैसा ट्रांसफ़र करवाया था बैंक से। तो ये राशि क्या थी आरबीआई से? तो ये 99,122 करोड़ रुपये। ये थोड़ा पुराना हो गया, मार्च का है। तो हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि जो केंद्रीय बैंक का सरप्लस होता है उसको ट्रांसफ़र करने में जो आरबीआई है वो वर्ल्ड में सेकंड है। अगर फर्स्ट देखें तो टर्की है, तो टर्की का जो केंद्रीय बैंक है उससे उसकी जो सरकार है वहाँ की वो पैसा सबसे ज़्यादा ले लेती है, और इंडिया सेकंड नंबर पे। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बैड बैंक का पहला सीईओ हाल में किसे नियुक्त किया गया? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पद्म कुमार माधवन नायर। वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल जाल बिछाने की योजना घोषित की है। तो ये रिलायंस जियो ही कर सकती है। तो नेक्स्ट पे आते हैं कि बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने श्रीलंका के साथ किया है $200 मिलियन का करेंसी स्वैप है कि अपनी अपनी करेंसी में वो लोग खरीद सकते हैं। कौन सा बैंक कॉरपोरेट बॉन्ड सौदों की शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? एचडीएफसी बैंक। राहुल बजाज की जगह बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष? तो सिंपल है, बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष है नीरज बजाज। आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है, तो कौन बने? टीबी रविशंकर। भारत के निजी क्षेत्र की वह बैंक जिसे एशिया मनी वेस्ट बैंक ऑफ अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एमएसएमई चुना गया है, तो ये एचडीएफसी बैंक है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसलिए दोबारा रिपीट करने से समय जाएगा, तो तेज़ी से इसको निकलते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना? छत्तीसगढ़। आरबीआई द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया? तो ये अप्रैल 2021 का है। भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक जो था उसका लाइसेंस रद्द किया गया। और जबकि अगस्त 2021 में आरबीआई ने किसका भी रद्द किया था? तो वो थी करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। तो अभी का रिसेंट वाला याद रखना है, करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया था। भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर टिप का अधिग्रहण कर लिया, तो फ्लिपकार्ट ने इसको क्या किया? क्लियर टिप को क्लियर कर दिया, खुद ही खरीद लिया। नेक्स्ट पे आते हैं कि वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को जारी करने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने। मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज़ माई नंबर सुविधा की है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इन्होंने जो सेविंग नंबर है या कोई भी आपको लेना है अकाउंट नंबर, तो ये उन्होंने कहा कि यू चूज़ योर नंबर। यह कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत ई मार्केट। तो ये भारत ई मार्केट है क्या, ऐसे पूछा जाता है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग एक प्रकार से ऐप है और पूर्ण भारतीय ऐप है, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यकाल को कितने वर्षों तक सीमित कर दिया है? 15 वर्ष तक। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए किस नाम से एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा की शुरुआत की? मर्चेंट बैंक। कैसे, किस प्रकार से काम करेगी? ये डिजिटल है और संपर्क रहित है। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये संपर्क रहित रुपए कार्ड है, तो वो यूनियन बैंक। हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज़ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। पहले भी डिस्कस कर चुके। पिछले दिनों अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान बना, तो ये KFC है। ये अमेरिका चिकन वाला नहीं है, केरल वित्तीय निगम है। फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लेस इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये सिंपल है कि 15वां वित्त आयोग है जो उसका एक तो टाइम पीरियड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2021
22 से 25-26 के बीच, और जो केंद्र से राज्य को विभाजन होता है कर प्राप्तियों में, तो उसका हिस्सा राज्यों का कितना रखा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है 41%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 जो आई थी उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया था, तो एक टर्म यूज़ किया गया था वी आकार, कि जितनी तेजी से गिरी है अर्थव्यवस्था उससे भी तेजी से ऊपर उठेगी। समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्य संवर्धन जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान, तो ये पूछा जा सकता है 19-20 का है स्थिर मूल्यों पे 17.8। अब इसी 17.8 जो है जीवीए, इसमें मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान क्या है, ये नीचे पूछा गया है। तो ओवरऑल देखें राष्ट्रीय जीवीए में मत्स्य पालन क्षेत्र जो योगदान देता है 1.24 का, और अगर कृषि के सेंस में मत्स्य पालन क्षेत्र को देखा जाए तो उसमें योगदान है 7.28 का। पुराना हो गया बजट, तो उतने यहाँ पे क्वेश्चन बनने की तो संभावना कमी है। केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे से जुड़ रहा है ये। तो जो ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य वो जो है 2023 तक। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई है, जम्मू कश्मीर। बजट में विनिवेश के द्वारा रुपए एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 1.7 लाख करोड़। किस लिए? 2021-22 का जो बजट है उसमें, इन द सेंस। तो विनिवेश जो है स्ट्रेटेजिक डी इन्वेस्टमेंट की बात आती है। ये डी मतलब इन्वेस्टमेंट की बात जो है ये जुड़ता है दीपम, आप जानते हैं, स्पेशली इसी के लिए गठित किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9% 9.5 रहा, जबकि 21-22 में इसके कितने रहने का अनुमान है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लेगा कि एफडी जो फिजिकल डेफिसिट है वो 21-22 के लिए कितना है, तो 21-22 के लिए है 6.8, जबकि 20-21 में कितना रहा है 9.5। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक जो होता है, आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक, उसकी शुरुआत कब से की है, तो 1 जनवरी 2021 से। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स, मुद्रा में हेरी फेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया था, तो ये भारत समेत 10 देश थे। तो सिंपल है कि करेंसी मैनिपुलेटर्स में भारत है कि नहीं, तो भारत बिल्कुल शामिल हुआ था। एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया गया 49 से 74%, और किस क्षेत्र में, बीमा कंपनियों, और दूरसंचार में एफडीआई 100%। उच्च शिक्षा तक पहुंच हो इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी केंद्रीय बजट 2021-22 में। तो ये कहाँ बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, लेह लद्दाख, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका नाम होगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितना बजट है, तो 1,10,055 करोड़ रुपए है। भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है, तो ये सोनालिका कंपनी है उसने। 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव है, तो ये 4 है। ये थोड़ा हो सकता है कि आगे भी पूछ लिया जाए, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी कितने, 4। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया, तो ये 100 ऑक्टेन पेट्रोल था। अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 1 दिसंबर 2020 की घटना है। अब लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट शुरू होने जा रहे हैं, और ये है पुरस्कार वाला। यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं, और तो पहला है कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है, तो यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बेस्ट है, ये सूरत ने इसलिए जीता है। किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 मिला, तो ये है टीवीएस मोटर। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आना चाहिए इसको, कि वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये है डेमन गलमुट। डेमन गलमुट बिल्कुल याद कर लीजिए, कहाँ के हैं ये, दक्षिण अफ्रीका के। पहला उपन्यास का नाम क्या है, द प्रॉमिस, और इनका नाम क्या है, डेमन गलमुट। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि इनको बुकर पुरस्कार मिला है,
और बुकर पुरस्कार और एक आता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। जब हम इसी में देखेंगे इंटरनेशनल पुरस्कार तो वो है फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप, और उनकी जो उपन्यास है उनका है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो देखिए यहाँ पे अंतर आ गया। जो बुकर पुरस्कार 2021 मिला वो डेमन गलमुट को मिला द प्रॉमिस के लिए, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। और जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला वो फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं डेविड डियोप, और उनका जो उपन्यास है वो है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और अगर ये बुकर पुरस्कार जो 2021 का डेमन गलमुट को मिला है, अगर ये अगर 20 का भी पूछा है अभी रिसेंट में, तो अगर 20 वाला पूछता है तो उसमें है स्कॉटलैंड के थे वो डगलस स्टुअर्ट, उन्हें सग्गी बेन के लिए मिला था, आप रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस पर्वतारोही को मिला है, तो ये है प्रियंका मोहिते। COP26 में अंडर-2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, बनता है ये क्वेश्चन। गुजरात दे दिया जाएगा, महाराष्ट्र दे दिया जाएगा। तो जो COP26 हुआ वहाँ पे अंडर-2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन का एक प्रकार का अवार्ड जो मिला वो एकमात्र भारतीय राज्य को मिला, महाराष्ट्र को। वह फिल्म अभिनेता जिन्हें 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, तो ये रिकॉल कर सकते हैं आप, रजनीकांत जी। गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए किन दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को 2021 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये हैं डेविड जूलियस और एर्देम पटापाउटियन। तो पहली चीज़ कि इन्हें गर्मी और स्पर्श के शोध के लिए मिला। किस चीज़ के लिए? गर्मी और स्पर्श पर शोध। एक प्रकार से इसको बोला जाता है कि सोमैटो सेंसेशन के लिए। और कहाँ के हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है, वो कई बार हम नाम याद करके जाते हैं जबकि वो किस जगह से हैं, किस कंट्री से आते हैं वो नहीं याद होता है। तो ये अमेरिका से हैं। किसके लिए मिला? चिकित्सा के लिए। और किसको मिला? जूलियस और पटापाउटियन। अब इसको याद रखना है, जैसे इसमें आप डेविड जूलियस की जगह सिर्फ जूली उठा लीजिए, और यहाँ पे जैसे पटापाउ उठा लीजिए या सिर्फ पटा उठा लीजिए, जूली पटा, है ना। तो जूली को पटा क्या चिकित्सा अमेरिका याद करने के सेंस में सिर्फ देखिए इसे, तो जूली पटा ऐसे करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि इस सिक्किम स्थित NHPC के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले किस पावर प्लांट को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तीस्ता V जो है 5 पावर प्लांट को मिला है। कृषि अपशिष्ट को जैव, ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, बिल्कुल इसको मार्क कर लीजिए। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस भारतीय को वर्ष 2021 के उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है विद्युत मोहन। देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के आसपास पराली जलाई जाती है, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पाद में बना रही है, परिवर्तित कर रही है। पहली चीज़ ये दिल्ली से ही है, विद्युत मोहन। और दूसरा आपने यहाँ पर टर्म देखा उद्घाटन, ये जो पुरस्कार है वो पहली बार दिया गया अर्थशॉट पुरस्कार। और ये जो अर्थशॉट पुरस्कार है ये एक प्रकार का इको ऑस्कर बोला जाता है, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको बोला गया है इको ऑस्कर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्क कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोहन का नाम मत भूलिएगा। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया SI द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी को। ये अक्टूबर 2021 में जर्मन बुक ट्रेंड 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। तो ये हैं तिस्सी डांग रेम्गा। तिस्सी डांग रेम्गा। तो ये कहाँ की हैं? जिम्बाब्वे की, और पहली अश्वेत हैं। और उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? जर्मन बुक ट्रेंड 2021। यमन का वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में UNHCR नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो इसका नाम है यामिनी, ये याद कर लीजिएगा बस इतना। झील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। USIBC US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एक अवार्ड दिया, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो ये किसको मिला है? शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें हाल ही में रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो ये है गौतम अडानी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए नोबेल पुरस्कार तो इस बार सारे ही इंपॉर्टेंट हैं,
उनका बिल्कुल अच्छे से उनको रिवाइज करना चाहिए। तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अफ्रीकी मुल्क के इंग्लैंड के अब्दुल राज़क गुरना को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अब्दुल राज़क गुरना, पहले हमें ये याद होना चाहिए अब्दुल राज़क गुरना। फिर है कहाँ से, तो अफ्रीकी मूल में भी ये तंजानिया के हैं, और अफ्रीकी मूल के वैसे हैं ये इंग्लैंड से, क्योंकि ये शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड गए और वहाँ पे रहे, और इनकी जो पुस्तकें हैं वो उसी चीज़ पे बेस भी हैं कि किस प्रकार से जब वो औपनिवेशिक काल था तो शरणार्थी जो गए तो उनका एक मार्मिक और एक प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया। तो ये शांति का पुरस्कार बस याद रखना है कि नोबेल शांति पुरस्कार इस बार किसे मिले हैं। ये मिला है मारिया रेसा फिलीपीन से और दिमित्री मुराटो रूस से। तो जैसे अब इसे याद रखना है, तो पहली चीज़ की अगर ये दोनों पत्रकार हैं एक प्रकार से, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने जहाँ देश जिन देशों में हैं तो वहाँ पे इन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई। तो मारिया रेसा का संबंध है फिलीपीन से, ये याद रखना होगा क्योंकि वो सिंगल पूछता है कई बार कि मारिया रेसा कहाँ से संबंध रखती है, तो फिलीपीन से। और दिमित्री मुराटो रूस से। तो दिमित्री सबसे आप आई थिंक गेस कर सकते हैं कि ये रूस से होंगे, और मारिया जो रेसा हैं वो फिलीपीन से। तो अगर आप टर्म इसमें उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं मारी और इसमें मुरा, यहाँ पे आप छोटा सा उठा लिए मारी और मुरा। मारी मुरा में शांति होनी चाहिए, इन द सेंस जब ऐसा हो तो शांति रखनी चाहिए। श्रम अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल की बेसिकली बात हो रही है इसमें। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, या इन्होंने खैर कहा है इसमें कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की आधी राशि देने की घोषणा की गई है डेविड कार्ड, जो कि अमेरिका से। अब वैसे ही इसको देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल इस बार 3 लोगों को मिला, और इन तीनों का संबंध है अमेरिका से। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है, लेबर मार्केट या श्रम अर्थशास्त्र भी उसको बोल सकते हैं, तो उस क्षेत्र में दिया गया। और डेविड कार्ड को आधी राशि मिली है, बाकी जो 2 लोग हैं उनको आधी राशि दी गई है, और वो 2 लोग हैं जोशुआ अंग्रिस्ट एक उनका नाम है, और एक हैं गुइदो इम्बेंस करके हैं। तो 3 लोगों को मिला, डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेंस, और ये तीनों अमेरिका से हैं। और किस क्षेत्र में मिला, अर्थशास्त्र का। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है। तो फिल्में बनानी हो तो सिक्किम जा सकते हैं, इन्हीं को अवार्ड ये मिला है। भारतीय संगठन एक है जिसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड, इसे वैकल्पिक नोबेल बोला जाता है, ये मिला है। तो ये जो संगठन है भारतीय लाइफ, फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो 73वें एमी अवार्ड समारोह हुआ, उसमें 7 श्रेणी, ये सर्वाधिक श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली फिल्म रही। तो द क्राउन, सितंबर की बात है और एमी अवार्ड की बात है, तो वहाँ पे द क्राउन आपको याद रखना है। ओडिशा में जन्मे हुए पहले भारतीय न्यूरोसर्जन, जिन्हें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। तो बसंत कुमार मिश्रा जी के संबंध में आपको इतना याद रखना है कि इन्हें न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसने दिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से हैं, हाँ ये ओडिशा से हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये NIOS है, NIOS इसका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पे आते हैं। सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को, पहली चीज़ की मैक्सिकन हो गए, फोटोग्राफर को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है एलेजांद्रो प्रीतो। तो इनकी प्रीत है किससे, फोटोग्राफी से, एलेजांद्रो प्रीतो। तो इन्हें अवार्ड मिला है, मैक्सिको से हैं ये। बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित रेमन मैक्स से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रेमन मैक्स से जो है मिला है डॉक्टर फिरदौसी कादरी जी हैं, फिरदौसी कादरी जी, और इन्हें कहाँ से हैं, बांग्लादेश से, ठीक है। और इन्हें रेमन मैक्स से पुरस्कार मिला है। जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है,
इसे सम्मानित किया गया। हालांकि इसके नीचे एक अवार्ड आएगा इसी क्षेत्र में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। नेक्स्ट है कि 74th जो कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय लघु फिल्म को गोल्डन आई अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये फिल्म है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसकी निर्देशक पायल कपाड़िया हैं, इसको भी आप याद ही रखिए। तो इन्हें लघु फिल्म में मिला है गोल्डन आई अवार्ड। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से भी संबंध रहता है इसलिए भी। तो बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड वाइल्ड जो फंड है WWF तो टाइगर X2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है कौशिक बसु, पुराना पॉइंट है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। भारतीय मूल के वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में कनाडा में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सम्मानित किया गया है? तो अजय दिलवारी। वह भारतीय जीव विज्ञानी जिन्हें 3 अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को बाजार से वापस लाने के लिए, तो सिंपल सा हमें याद रखना है कि ये है बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, और ये मिला किसे? शैलेंद्र सिंह को। ये भारतीय बायोलॉजिस्ट हैं, इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं। रामनाथ कोविंद ने गोवा के पणजी के पास स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक समारोह था, तो वहाँ पे एक अवार्ड दिया प्रेसिडेंट कलर। ये किसे मिला है? भारतीय नौसेना उड्डयन को। द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा हाल ही में किन 2 अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया गया? तो ये जाने माने नाम हैं जगदीश भगवती और C रंगराजन, इकोनॉमिस्ट हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया प्रोफेसर CN राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार। देश में परिचालित किस मेट्रो को वर्ष 2020 के जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये दिल्ली मेट्रो है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लेस आप सुन सकते हैं एक बार, इसी उसमें आएगा ये। जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड जो है 2021 का मिला है, तो पी साईनाथ। ये याद रखिए, ये आ सकता है या कुछ एग्जाम्स में आया भी है। तो फुकुओका अवार्ड किसे मिला है? पी साईनाथ। वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिसके जीवन और कैरियर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। डिकोडिंग शंकर जो है वो डॉक्यूमेंट्री है। उसमें क्या है कि हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 हुआ, वृत्तचित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ये किसकी है? शंकर महादेवन की। अपनी गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वह फ्रांसीसी लेखक जिन्हें 2021 के आखिरी सप्ताह में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड मिला, तो यह है इमैनुअल कैरेर। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी, उनको एक उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित स्वास्थ्य जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए एक अवार्ड मिला है, और इस अवार्ड का नाम है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार। और ये कौन सी मंत्री थी? के शैलजा। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में प्रथम सप्ताह में शॉर्ट फिल्म विद यू के अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, तो एली अवराम। तो ये शॉर्ट फिल्म जो विद यू है इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, एली अवराम को। डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक ने जून में किसे इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये पुराना फैक्ट है, इन्होंने चुना था लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD द्वारा प्रदत्त एक अवार्ड जो है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, तो ये इस किसे सम्मानित किया गया इससे? तो राजस्थान के फैमिलियल जो फॉरेस्ट्री है उसको सम्मानित किया गया। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया सिंगर पिंक। मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अनुपम खेर है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए एक ही बार बोलना ठीक रहेगा, टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है इन चीज़ों पे। प्रसाद कदम द्वारा ये निर्देशित थी। भारतीय संस्था जिन्हें मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार मई में किसे मिला? इरडा को। इरडा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को मिला। कौन सा पुरस्कार? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उनके उत्कृष्ट लेखन
सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो देखिए ऊपर नहीं ध्यान जाना है, इतना बस देखिए कि इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक किसे मिला, तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्हें मिला। काफ़ी बुक लिखते रहते हैं पोखरियाल जी। यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है इसको। तो ये व्हिटली अवार्ड 2021 हाल ही में किस भारतीय को मिला है, तो नुकू फेम, ये नागालैंड के पर्यावरणविद हैं नुकू फेम, ये याद रखिएगा। तो इन्हें क्या मिला है, ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला व्हिटली अवार्ड्स 2011। 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाला पहला जो भारतीय कोरियोग्राफर है सुरेश मुकुंद, ये पहले भारतीय कोरियोग्राफर हैं जो सम्मान पाए हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एक स्पेन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियल अवार्ड, ये किसको मिला है, अमृत सेन को। तो अमृत सेन जी को मिला है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। WHO ने हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण के जो उनके प्रयास रहे उनके लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं रह गया। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके किस उपन्यास के लिए जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 मिला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको टिक करके रखिए। अभी हम लोगों ने बुकर पुरस्कार पीछे डिस्कस भी किया था ऊपर, और अब ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, तो वहाँ भी इसकी चर्चा की थी, इसलिए अब उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं पीछे वाले की बुकर पुरस्कार का। तो ये डेविड डियोप है, फ्रांसीसी पुरस्कार हैं और इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है किस पुस्तक के लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, क्राइसिस भी है, इज ब्लैक भी कह सकते हैं उसे। जापानी सरकार ने हाल ही में बंगलोर स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार सम्मानित किया है, तो श्यामला गणेश जी हैं उनको। के बिरला फाउंडेशन द्वारा एक जो अवार्ड मिलता है सरस्वती सम्मान, तो वो एक मराठी लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, तो उनकी किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान मिला है, तो ये सनातन के लिए। रूस के मास्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला, तो ये है पुगलिया को मिला। वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जिन्हें हाल ही में फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, तो ये गुनीत मोंगा हैं और इन्हें सम्मान क्या मिला है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 किसे मिला है, रुमाना सिन्हा सहगल, ये भारतीय उद्यमी हैं। तो इन्हें ग्लोबल पीस द्वारा कौन सा अवार्ड मिला है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी चर्चा में मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना तो रहेगी अभी। तो ये 93 जो अकादमी पुरस्कार हुए थे लॉस एंजलिस में, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए मिला था उसको, तो ये थी नोमैडलैंड। और इसके एक निर्देशक कौन थी, और वो पहली एशियाई थी जिन्हें मान लो ये पुरस्कार मिला, तो क्लो झाओ थी। नेक्स्ट पे आते हैं, वह स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियां जिन्हें 93 जब ये अकादमी पुरस्कार मिले तो वहाँ इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया था, तो इरफान खान और भानु अतिया, डेथ के कारण आप समझ सकते हैं। राजा जी टाइगर रिजर्व के एक रेंज अधिकारी हैं, तो उन्हें IUCN और जो वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया WCPA है, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये नाम है इनका महेंद्र गिरी, ये रेंजर थे और ये पहले एशिया के रेंजर हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले याद इस पे ध्यान जाना चाहिए, और हिंदी भाषा के लिए और किसको मिला है, अनामिका जी को मिला है। और उनकी किस पुस्तक के लिए मिला है, तो ये कविता संग्रह है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, तो अनामिका जी को टोकरी में दिंगत थेरी गाथा हिंदी भाषा की कैटेगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला हैं ये, जिनको हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो इनोवेटर अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है, तो ये है हमारी डॉक्टर कृति के करंत। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, डॉक्टर कृति के करंत।
वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव जो है उससे सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ बच्चन जी हैं। इन्हें क्या मिला है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव जो होता है उससे सम्मानित किया गया। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें यूके में एक आयोजित हुआ यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है? तिलोत्तमा सोम, और इनकी जो फिल्म है जिसके लिए सम्मानित किया गया, राहगीर द वेफेरर्स। भारतीय मूल की पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये मेघना राजगोपालन। इनको क्या मिला? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, आप अभी भी है क्यों, मार्च में एक फंक्शन आयोजित किया हुआ सेरा वीक, और सेरा वीक में क्या हुआ कि एक सम्मान मिला वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। और ये किससे मिला? तो नरेंद्र मोदी जी को मिला ये पुरस्कार। कौन सा? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के क्षेत्र में। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसको सम्मान किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, तो इनको मिला स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। गोवा के पणजी में जो संपन्न हुआ 51 जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो उसमें किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक डेनिश फिल्म थी इनटू द डार्कनेस, तो इसको ये सम्मान मिला। कौन सा? मयूर पुरस्कार, डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो किस मामले में मिला है? किस उसमें? तो लोक मामले मिला है। और कौन थे ये पूर्व प्रधानमंत्री जापान के? शिंजो अबे। तो याद रखिएगा, जो शिंजो अबे हैं इनको जन सेवा या लोक मामलों के लिए पद्म विभूषण मिला है। 2021 में मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इस पर याद रिकॉल करेंगे तो आप पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है इस पर। शिंजो अबे हैं, उसमें SP बालासुब्रमण्यम थे जो कि मरणोपरांत पाए थे। एक बिल्ला मुनप्पी हैं, उसमें कर्नाटक से हैं। नरेंद्र हैं, वहीदुद्दीन हैं, और भी 2 लोग हैं, तो ये लोग पाए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? तो ये पंचायती राज मंत्रालय था। जनवरी में गोवा में संपन्न 51 जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड वहाँ पे किसको मिला? तो ये विश्वजीत चटर्जी जी थे, इनको मिला इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गए। अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका जो है उसके बीच एक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए, एक कुशल नेतृत्व के लिए एक पुरस्कार दिया था। उसका नाम क्या था? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। वरिष्ठ उद्योगपति रतन जो टाटा हैं को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस से सम्मानित किया गया। लेस इंपॉर्टेंट है। 72वां गणतंत्र दिवस समारोह जब हुआ तो वहाँ पे रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में एक शहीद हुए जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल बी संतोष बाबू, तो इनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत महावीर चक्र से। वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइज ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता, तो ये कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु है जिसने ये अवार्ड जीता। तो अब खेल से जुड़ा जो हमारा करंट अफेयर्स है वो देखेंगे। दुबई में 14 नवंबर 2021 को संपन्न 7वें ICC T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसका खिताब पहली बार किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। जो क्वेश्चन खेल में मार्क कराएं उनको ज़रूर याद करिएगा अच्छे से। तो ICC T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और किसको हरा कर जीता? तो इसमें हार जो मिली वो न्यूजीलैंड को हार मिली। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो T20 वर्ल्ड कप जो इस बार का आयोजित हुआ था वो दुबई मतलब UAE और ओमान में आयोजित किया गया। तो आपको जगह भी याद रखनी कि कहाँ आयोजित किया, कौन से नंबर का था। तो ये 7वें नंबर का था, और किसने जीता पहली बार? ऑस्ट्रेलिया ने।
हाल ही में संपन्न T20 विश्व कप जो हुआ तो उसके दौरान सबसे तेज़ 400 T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने राशिद खान। तो T20 से जुड़ा हुआ इनका एक रिकॉर्ड बना कि इन्होंने सबसे तेज़ 400 विकेट लिए हैं सबसे कम उम्र में, मात्र 23 साल के। और राशिद खान जो हैं वो अफगानिस्तान से। अभी देखिए T20 फॉर्मेट की बात हो रही है। एक वनडे होता है जो 50 ओवर का होता है, टेस्ट होता है वो कई दिनों तक चलता है। ये T20 है, सिर्फ 20-20 ओवर का मैच होता है। तो इसी की बात की जा रही। तो 20 ओवर के मैच में किसने जीत हासिल की? ऑस्ट्रेलिया ने। और यहाँ पे ही एक रिकॉर्ड बनाया राशिद खान ने, सबसे मतलब कम उम्र में और सबसे तेज़ 400 विकेट लेने का। नेक्स्ट पे आते हैं, राहुल द्रविड़ की जगह किसे BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये VVS लक्ष्मण को किया है। और इसकी वजह है कि अब राहुल द्रविड़ जो है वो भारतीय जो इंडियन मेंस टीम है उसके हेड कोच बन चुके हैं। इस वजह से भारतीय T20 का नया कैप्टन भी बना है। तो अब जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद कैप्टन भी बदला है। और अब कैप्टन जो है T20 वर्ल्ड कप के वो रोहित शर्मा है, विराट कोहली अब नहीं है। और उन्होंने संन्यास भी ले लिया, वो T20 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी नहीं करेंगे। पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार महिला कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है ये सारा टेलर को। नेक्स्ट पे आते हैं कि नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने। तो ये उन्मुक्त चंद हैं। ये जोड़ के देखा जा सकता है कि जैसे हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ IPL है, और तो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है, बिग बैश लीग। तो वहाँ के लिए इन्होंने साइन किया है और ये पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं उन्मुक्त चंद। महिला क्रिकेटर जिन्हें 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया मिताली राज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करना चाहिए क्योंकि मिताली राज जी को जो है ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। और इस बार जो अगर आप रिकॉल करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार कितने लोगों को दिया गया है? तो 12 लोगों को दिया गया और ये अधिकतम संख्या है। तो उनमें मिताली राज भी शामिल हैं, उसमें नीरज चोपड़ा भी हैं, और भी कई लोग हैं, लौलीना गोहेन जो थी, अवनी लेखरा, मनप्रीत सिंह, कृष्णा नागर, कई लोग हैं। तो ये आपको लिस्ट याद करनी होगी। आई थिंक 12 हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। पहले सप्ताह BCCI द्वारा किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारतीय जो टीम है वो उसका कोच नियुक्त किया गया? तो हमने डिस्कस किया, राहुल द्रविड़ जो हैं इस टाइम भारतीय टीम के कोच हैं और ये 2023 का जब वर्ल्ड कप होगा तब तक बने रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि T20 वर्ल्ड कप जो हुआ अभी हाल ही में कहाँ पे? UAE और ओमान में आयोजित किया गया। वहाँ पे ही एक वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं ड्वेन ब्रावो, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। T20 वर्ल्ड कप में इनके सर्वाधिक विकेट हैं अब तक। तो इन्होंने वहाँ पे संन्यास लिया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा जब डेप्थ में जानकारी ना हो क्रिकेट की तो मुश्किल हो जाते हैं क्वेश्चन, वैसे आसान है। ये नेक्स्ट है जो ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जिन्हें घोषित किया गया है। तो मंथ वाले बिल्कुल नहीं देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हर मंथ आते हैं और हर मंथ इतने सारे हर एक प्लेयर को दिए जाते हैं, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? मित्राव गुहा कोलकाता के हैं। तो ये बनते रहते हैं ग्रैंड स्लैम जो लोग खेलते हैं, तो ये बदलते रहेंगे, हर महीने बदल जाते हैं। ये है गेम्स 24/7 जो फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है माई 11 सर्किल। इसका एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया? तो सिराज है, मोहम्मद सिराज इंडियन टीम के प्लेयर हैं, उनको बनाया गया। तो बहुत सारी आजकल गेम्स जो हैं ऑनलाइन जो फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है तो उनके अपने ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो माई 11 सर्किल के जो बने हैं वो मोहम्मद सिराज बने। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक विजेता भारतीय टीम के किस सदस्य ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी है उससे संन्यास की घोषणा की है? तो रुपाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सहदेव यादव जी को नियुक्त किया गया है। ये नेक्स्ट जो है हमारा IPL से जुड़ा हुआ है। IPL होता है अलग है, जो तीनों फॉर्मेट हैं वनडे, टेस्ट और T20, इससे अलग है ये प्राइवेट लीग एक प्रकार की। तो इसमें मैच हुआ और फाइनल में चेन्नई सुपर किंग ने जीत हासिल की है, यही इसका पॉइंट है। और ये 14वां संस्करण था IPL का और इसमें जीत हासिल की CSK ने, और ये चौथी बार है।
और किसको हराकर जीत हासिल की है? कोलकाता नाइट राइडर्स को। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था यूएई में। पहले इंडिया में आयोजित होने थे लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट फिर से वही प्लेयर ऑफ द मंथ है, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? दिव्या देशमुख, लेस इंपॉर्टेंट। आईपीएल में 32 विकेट लेने के कारण पर्पल कैप किन्हें मिली है? तो हर्षल पटेल हैं, उनको मिली थी। पर्पल कैप का मतलब है जो आईपीएल हुआ उसमें सर्वाधिक विकेट किसने पाए? तो हर्षल पटेल हैं, आरसीबी के थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्रिकेटर। 2022 अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया गया, जिसका नाम है इभा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसे मार्क कर लीजिए। पहली बात तो ये कि अंडर जो 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है वो कहाँ होने जा रहा है? इंडिया में। ये होना था पहले 2021 में, लेकिन अब आगे बढ़ी उसकी डेट, 2022 में होगा। और इसका शुभंकर क्या है? इभा। इभा एक प्रकार की एशियाई शेरनी है, तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो इभा इस सेंस में पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है, तो ये अंशु मलिक हैं। अक्टूबर 2021 में भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है, तो ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है। नेक्स्ट है कि जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड्स जो एडिडास है, उसने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दीपिका पादुकोण को बनाया है, फिट है इस वजह से भी। साई भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किस टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का जो सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? किसे? पीके गर्ग को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉप्स है, ये स्कीम किससे जुड़ी हुई है? तो आपको याद रखना है कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ये 2004 में शुरू की गई थी, और इसका जो जुड़ाव है वो है कि ओलंपिक में अधिक से अधिक भारतीय जो है वो पदक प्राप्त करें। आईपीएल का हिस्सा बनाया गया है, ये जो आईपीएल है अभी इंडियन प्रीमियम लीग, तो इसमें 2 नई फ्रेंचाइजी शामिल होंगी जब अगला संस्करण होगा 15वां, तो उसमें 2 और फ्रेंचाइजी शामिल हो रही हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। तो अब टोटल जो संख्या हो जाएगी फ्रेंचाइजीज की, हम कहें टीमों की, वो हो जाएगी 10। 2 भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का आजीवन सदस्य बनाया गया है, तो हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की जो मेजबानी सौंपी गई है वो किसको सौंपी गई है? नागालैंड को। अक्टूबर 2021 में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक प्रदान की गई है 106। इतनी रैंक नीचे है तो क्वेश्चन बनने की संभावना ही नहीं बनती इनमें। इंग्लैंड के साथ खेली गई टेस्ट मैच श्रृंखला में किस भारतीय टेस्ट गेंदबाज ने सबसे तेज 100 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये इंपॉर्टेंट है, बुमराह पे क्वेश्चन बनता है। जसप्रीत बुमराह प्लेयर हैं इंडियन टीम के, इन्होंने सबसे तेज 100 विकेट पूरे किए हैं। आई थिंक याद नहीं है, बट आई थिंक 28 साथ मैच है, तो मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, 100 विकेट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत तेज़ी से पाए इन्होंने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपनी टीम भेजने में विफल रहने वाला देश, जिसपे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसने 2022 तक प्रतिबंध लगाया था, तो ये उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया था। और किस पूर्व ओलंपिक निशानेबाज को एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये सितंबर में नियुक्त किया गया था, राणा रणधीर सिंह। श्रीलंका की एक गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, लसित मलिंगा, कई लोगों ने सुना होगा, इनके बाल, इनकी एक प्रसिद्धि हैं कर्ली हेयर। तो इन्होंने जो क्रिकेट के सभी प्रारूप हैं उनसे संन्यास की घोषणा की है। तो कई बार ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर आपको लगता है कि कौन है। जिनको जानकारी है उनके लिए बिल्कुल आसान है क्रिकेट के बारे में, बट जिन्हें जानकारी नहीं है, श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने किस फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो ये T20 से छोड़ा है इन्होंने अभी वर्ल्ड कप के बाद। अब जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व न्यायाधीश जिन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया, तो ये न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा हैं। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं, इनका एक अलग ही रिकॉर्ड है कि 150 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे हैं, और ये पहले एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं जिनके इतने फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। जापानी खेल उपकरण कंपनी है ASICS, तो इन्होंने हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को अपना ब्रांड घोषित किया? तो ज्योत्सना चिन्नप्पा जी हैं जो, उनको इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया।
वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपेरिस ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना एथलीट इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारे पॉइंट, तो सिंगल टाइम आप देखते जाइए, बस इतना ही हो जाएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे ये, आप अगर ध्यान से सुनते रहेंगे कंसंट्रेट होके, देन क्वेश्चन टैकल होंगे, क्योंकि 1 से 2 बार आप वीडियो देखते हैं तो वो चीज़ें बनी रहती हैं आपके माइंड में। सितंबर 2021 में भारत के 17वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रैंड मास्टर बनते रहते हैं, 72 बने, 70 बने, तो ये याद रखने वाली चीज़ें अभी नहीं है। वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्हें केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया? PR श्रीजेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम, या पुरुष हो या महिला, उनके लिए जो फाइनेंस स्पॉन्सर करने की घोषणा की? स्पॉन्सर करेंगे उनको, तो उड़ीसा है। इन्होंने अच्छा काम किया था हॉकी टीम के लिए पहले भी, तो अब आगामी जो 10 वर्ष होंगे उसके लिए भी फाइनेंस करेंगे एक प्रकार से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर पदक विजेता मीराबाई चानू को अभी एक कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये है एमवे इंडिया है, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मीराबाई चानू को। और नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना के जो फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं, तो मेसी ने 21 वर्षों बाद जो उनका एक फुटबॉल क्लब था बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, इसको बिल्कुल मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े प्लेयर हैं फुटबॉल के। तो लियोनेल मेसी जो हैं, ये अब बार्सिलोना जो फुटबॉल क्लब था उसको छोड़कर अब एक नए क्लब के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है, अनुबंध किया है, तो उस क्लब का नाम क्या है? पेरिस सेंट जर्मन। तो अब इसके लिए खेलेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों में सर्वाधिक 7 पदक, 4 स्वर्ण और 3 कांस्य जीतने वाली खिलाड़ी जो थी, तो अगर सर्वाधिक देखा जाए तो 4 स्वर्ण और 3 कांस्य तो ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैक्यून थी, तैराक थी ये ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन अगर बात आएगी कि सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक किसने जीते, तो वो भी एक तैराक हैं। 5 स्वर्ण की बात आ रही है, तो वो हैं कैलेब ड्रेसल करके, अमेरिका के। तो आगे उसका भी पॉइंट आएगा, तो आप जब सर्वाधिक की बात आएगी तो उसमें ध्यान रखें कि स्वर्ण है सिर्फ या सर्वाधिक में दोनों को ले रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित किया गया? कॉमन क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब बोला जाता है, जो कि पहले बोला जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता जो मीराबाई चानू हैं, उनको एक और कंपनी है, देखिए एडिडास, तो एडिडास का एक विशेष अभियान है, उसका इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्टे इन प्ले, ये इनका एक अभियान है, उसका इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ICC के आयोजित 78वीं वार्षिक आम बैठक में किन देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ICC में? तो ये नए देश थे, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। अब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये। टोक्यो पैरालंपिक की बात हो रही है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण तथा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य सहित 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। तो सिर्फ यहाँ पे याद रखना है ये कि एक कांस्य और एक स्वर्ण मिला इन्हें टोक्यो पैरालंपिक में। अवनी लेखरा किससे संबंधित है? शूटिंग से। इतना ही आएगा कि अवनी लेखरा का संबंध है शूटिंग से। क्या जीता? 2 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण और एक कांस्य। और इम्पोर्टेंट इसलिए इनका हो जाता है कि इनको जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, तो नीरज चोपड़ा को मिला है और इन्हें भी मिला है, और मिताली राज को भी मिला है, लवलीना जो बोरगोहेन है उनको भी मिला है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। वह प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो उत्तराखंड ने बनाया। ICC T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुना गया? तो ये डेविड वार्नर है। T20 वर्ल्ड कप हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने उसमें जीत हासिल की है, और पूरे जो टूर्नामेंट हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो मैच में रन बनाए और डेविड वार्नर ने बनाए थे, इसीलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किसके सहयोग से क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की? तो टाटा मोटर्स के साथ। यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं कि 2000 जो अभी 20 वाले 21 में हुए ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो वो टोक्यो में हुए, और जो 24 में होने वो कहाँ होने? तो वो आप याद करिए कि फ्रांस में होने, और अगर 28 में आता है तो ये USA में होने, और 32 में आप जाएंगे तो
ऑस्ट्रेलिया में। तो कई बार मिलान के लिए जब ऐसे क्वेश्चन लाता है तो फिर आपको याद रखने होते हैं कि आगे कहाँ कहाँ होने। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हैं उनकी बात थी। महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल तथा क्रिकेट स्मृति मिधाना जो क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मिधाना, तो उनको किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है इक्विटास स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है टाटा AIA। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कुल 7 पदक जीतकर किस नंबर पे तालिका में रहा था? तो 48वें। तो ऐसे ही पदक भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से क्या नंबरिंग करके कई बार पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो 1 2 का 4 है ना, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य और 48वें नंबर पे। और टॉप किसने किया था टोक्यो ओलंपिक में? तो अमेरिका ने टॉप किया था। कितने स्वर्ण पदक? 113 थे उनके, 39 आई थिंक स्वर्ण थे। हाँ, टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि अमेरिकी तैराक थे कैलेब ड्रेसल। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ, जो पैरालंपिक की बात हो रही है यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 पदक पाया था। इसमें 5 जो थे स्वर्ण थे, 8 जो थे वो कांस्य थे, रजत थे, और 6 जो थे वो कांस्य थे। तो इस जीत के साथ भारत कौन से नंबर पे रहा था? जस्ट देखिए, जो ओलंपिक था उसका आधा करिए, वहाँ 48 रैंक थी, इसमें 24वीं रैंक है। और वहाँ अमेरिका फर्स्ट था जो ओलंपिक में, और जो पैरालंपिक है उसमें कौन फर्स्ट है? चाइना। तो यहाँ पे चाइना आ जाता है। फरवरी 2022 में चीन में प्रस्तावित शीतकालीन जो ओलंपिक है, ये जो हम लोग अभी ओलंपिक देख रहे थे वो ग्रीष्मकालीन, जो शीतकालीन ओलंपिक होने जा रहा है 2022 में वो चीन में। तो उसका जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है वो क्या है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। वह भारतीय महिला तीरंदाज जिन्होंने पेरिस में जो तीरंदाजी विश्व कप हुआ तो एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते, व्यक्तिगत में भी, टीम में भी और मिश्रित जोड़ी प्रतिस्पर्धा। तो ये दीपिका कुमारी जी थी, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है। नेक्स्ट है कि 18 से 23 जून 2021 तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को 8 विकेट से पराजित कर किस देश ने जीता था? तो जून में हुआ था ये। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फर्स्ट टाइम हुआ था ये टेस्ट चैंपियनशिप, तो इसमें जीत हासिल की थी न्यूजीलैंड ने, और किसको हराया था? भारत को। और ये हुआ कहाँ था? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था। 2019 से 21 के बीच में खेले गए पहले ICC टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया? तो ये टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था वो न्यूजीलैंड के ही कैप्टन थे, केन विलियमसन, उनको चुना गया था। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट थे, तो इनका नाम था, वेट लिफ्टर थे, लॉरेल हबर्ड। ये न्यूजीलैंड के थे, याद रखने वाली बात है क्योंकि एकमात्र ट्रांसजेंडर थे। फीफा काउंसिल ने 21 मई 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी सौंपी है। तो फीफा का जो अंडर-17 वर्ल्ड कप हो रहा है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, भारत में हो रहा है। ये नेक्स्ट फिर से है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ आयोजन हुआ, एक प्रकार से याद कर सकते हैं। तो अब तो हो चुका है, तो ये UAE और ओमान में हुआ, जबकि होना कहाँ था? भारत में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को देश में जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, तो हॉकी जो इंडिया है उसको देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये पुरस्कार था एटियन ग्लीचच अवार्ड। 23 जून 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे की विषय क्या था? तो सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट यही हो जाती है कि ओलंपिक डे मनाया कब गया या मनाया कब जाता है? 23 जून को। और इसकी थीम क्या थी या विषय क्या था इस बार का? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA जो है कि कोच समिति के सदस्य के रूप में जून 2021 में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारतीय महिला बनी।
तो इनका नाम क्या था? डॉक्टर तडांग मीनू। तो डॉक्टर तडांग मीनू जो थी पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो घटनासार का करंट अफेयर्स का एक 3 चरणों में पूरा वीडियो बना, तो वो समाप्त होता है। और यहाँ से आपके जो 1 वर्ष का करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स कवर हो गया। तो आप इसे बार बार रिवाइज़ करें, अच्छे से रिवाइज़ करें, और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट बीच बीच में डिस्कस किए गए हैं उनको नोट डाउन ज़रूर करें, ताकि वो एग्ज़ाम तक ले जा सकें। आप ज़्यादा कंटेंट मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हम एग्ज़ाम तक क्या लेके जा रहे हैं। तो उसे बार बार रिवाइज़ करें, जो भी आप देख रहे हैं बार बार वीडियो देखें या वैसे आपने लिख रखा हो उसको भी रिवाइज़ करें, तो ये ज़रूरी हो जाता है। और अगर इसमें घटनासार का एक पार्ट अभी जो है रिसेंट वाला अभी यूपी स्पेशल का ज़रूर बचा हुआ है। तो यूपी स्पेशल का एक आई थिंक कल या परसों में एक वीडियो आएगा, छोटा वीडियो होगा, क्योंकि पहले भी घटनासार के आधार पे या अन्य चीज़ों के आधार पे यूपी स्पेशल का एक वीडियो बनाया जा चुका है। तो जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें और तैयारी को अपने जो है उसे मजबूत बनाते रहें, सही दिशा में ले जाके। तो शुभकामनाएं एग्ज़ाम्स के लिए और थैंक यू।